हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री कॉमर्स क्लासेस। मेरा नाम नीलेश रंजन है और आज हम रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर के चैप्टर में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के बारे में पढ़ेंगे। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल होता क्या है? तो जब भी पार्टनरशिप फर्म के साझेदार मिलकर यह डिसाइड करते हैं कि हम अपना कैपिटल अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से रखेंगे, के आधार पर रखेंगे, तो उसके लिए जो जो एडजस्टमेंट कैपिटल में किए जाते हैं उसको हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कहते हैं। मतलब क्या हुआ? तो पार्टनरशिप फॉर्म में जैसे कि 3 साझेदार है, ठीक है, उसमें से एक कोई रिटायर होकर जा रहा है, क्योंकि अभी हम रिटायरमेंट का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इसलिए रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं। एक रिटायर होकर जा रहा है तो बचे हुए जो 2 पार्टनर हैं वो ये सोचते हैं कि हम अपना कैपिटल, क्योंकि उसका पेमेंट तो करना है हमको, तो हम अपना कैपिटल जो है आगे से हमारा जो न्यू रेशियो होगा उसके हिसाब से हम रखेंगे। ठीक है, तो इसी को एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल बोलेंगे। क्यों? क्योंकि पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि हमको अपना कैपिटल एडजस्ट कर लेना है। किस बेसिस पे? तो उनके नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बेसिस पे, के आधार पर। ठीक है, तो इसको हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कहते हैं। अब एडजस्टमेंट करने की जरूरत क्यों पड़ेगी कैपिटल में? क्योंकि जो कैपिटल पहले से पड़ा हुआ है उसी को हम अगर रहने देते हैं तो भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम है। हो सकता है कि कैपिटल की वजह से, अब कैपिटल अलग है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अलग है। मान लीजिए किसी एक पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कम है और उसका कैपिटल ज्यादा लगा हुआ है, और किसी दूसरे पार्टनर का कैपिटल कम लगा हुआ है, उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ज्यादा है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा? एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को ये बात कभी भी कह सकता है कि मेरा पैसा ज्यादा लगा हुआ है, मुझे प्रॉफिट कम मिल रहा है ना, और तुम्हारा पैसा कम लगा हुआ है और तुमको प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा है। तो इस तरह के विवादों से बचने के लिए पार्टनर क्या करते हैं कि अपने कैपिटल को अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के आधार पर एडजस्ट कर लेते हैं, ताकि इस तरह के बातचीत को खत्म किया जा सके, झंझट ही समाप्त। ठीक है, तो इसीलिए हम कैपिटल को एडजस्ट करते हैं। कैपिटल एडजस्टमेंट कब किया जाता है? तो जब भी साझेदारी फॉर्म में कुछ बड़े बदलाव होते हैं, जैसे चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, चाहे एडमिशन होता है, चाहे रिटायरमेंट होता है, चाहे डेथ होता है, ऐसे सभी सिचुएशंस में बहुत सारे एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। ठीक है, जैसे गुडविल का हो गया, रिजर्व्स का हो गया, रीवैल्यूएशन हो गया, तो उसी एडजस्टमेंट के सिलसिले में हम एक और एडजस्टमेंट उसमें जोड़ देते हैं, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का। वो भी तब जब सभी पार्टनर्स की इच्छा होगी, तब बचे हुए जितने भी पार्टनर्स हैं उनकी अगर इच्छा है कि हम कैपिटल को एडजस्ट कर लेते हैं तो फिर एडजस्टमेंट करेंगे, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो बाकी एडजस्टमेंट तो वैसे भी होते हैं, लेकिन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल डिसीजन के ऊपर है। जनरली आपको क्वेश्चन में दिया होगा तभी आप करेंगे। ठीक है, लेकिन रिजर्व्स, गुडविल, ये सब के बारे में आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं भी है, खाली दिया हुआ है कि हाँ इतना रिजर्व्स है, तो भी उसको एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हम करेंगे कैसे, ये बात आती है। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करने के लिए आपको कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी, जैसे एक तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, क्योंकि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से ही तो हम नया कैपिटल जो है वो रखेंगे, है कि नहीं? कि अब नया रेशियो है 3:2 और 5 लाख टोटल कैपिटल है, तो एक का 3 हो जाएगा, एक का 2 हो जाएगा, क्योंकि पुराने अनुपात से अब हमको कोई मतलब नहीं। पुराना अनुपात तो पुराने पार्टनर के साथ ही खत्म हो गया, पुराना पार्टनर गया और पुराना अनुपात हमारा खत्म हो गया। अब जो है वो नया अनुपात है, तो हमको नए अनुपात के हिसाब से ही कैपिटल को रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमको चाहिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, लेकिन इसके लिए आपको कोई अलग से कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन अभी तक हमने किए हैं, गुडविल, रिजर्व्स या जो भी चीजें हैं, जितने भी क्वेश्चन किए हैं, लगभग सभी में हमको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना ही होता है, तो इसके लिए अलग से कैलकुलेशन की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, एक और सूचना की जरूरत होगी कि टोटल कैपिटल फॉर्म का कितना होगा, नए फॉर्म का जाने के बाद। एक पार्टनर रिटायर हुआ, उसके जाने के बाद हम नए फॉर्म का कैपिटल कितना लेकर चलेंगे। तो इसके लिए आपको क्वेश्चन 3 सिचुएशंस दिए हो सकते हैं। पहला, जब आपको कैपिटल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन न दे, बस आपको सिर्फ कह दिया कि एडजस्ट करना है कैपिटल को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बेसिस पे, एक सिचुएशन ये हो गया। दूसरा, जब आपको ये बता दे कि नए फॉर्म का कैपिटल कितना होगा। और तीसरा सिचुएशन है कि जब आपको ये कहे
कि जो रिमेनिंग पार्टनर है वो इस हिसाब से पैसा लेकर आएंगे ताकि पुराने पार्टनर जो रिटायर होके जा रहा है उसका पेमेंट हो जाए और उनका कैपिटल जो है वो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से भी हो जाए। ठीक है, तो ये 3 सिचुएशंस हो सकते हैं। ठीक है, हम देख लेते हैं। तो हमारा जो एडजस्टमेंट है उसका नाम है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो सिचुएशन है इसमें पहला, when capital of firm after retirement is not given, यानी कि पार्टनर रिटायर हो गया और उसके बाद कितना कैपिटल रहेगा फर्म में वो नहीं दिया हुआ है। When capital of new firm is given, यहाँ पे न्यू फॉर्म का मतलब ये नहीं कि नया फॉर्म बना लिया है, एक पार्टनर गया है तो उसके बाद जो फॉर्म एग्जिस्टेंस में आया है, कहने का मतलब रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद उसको न्यू फॉर्म हम बोल रहे हैं। तो when capital of new firm is given, तो जब आपको कैपिटल दे देगा क्लियरली, इतना कैपिटल है रिटायरमेंट के बाद फर्म को इतना कैपिटल मेंटेन रखना है। When remaining partner has to brought cash और बैंक या अमाउंट कह सकते हैं इसको, to pay the retiring partner in a manner that their capital will become proportionate to their profit sharing ratio, मतलब कि जब जो बचे हुए पार्टनर है उनको पैसा लाना है, किस लिए? ताकि वो रिटायरिंग पार्टनर को पे कर सके। और किस हिसाब से लाना है कि उनका जो कैपिटल है वो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के प्रोपोर्शनेट हो जाए, यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से उनका कैपिटल मैच कर जाए। ठीक है, तो इस हिसाब से उनको पैसे लाने हैं। तो ये 3 सिचुएशन आपको दिए हो सकते हैं। अब तीनों सिचुएशंस में कुछ चीजें बदल जाती हैं, ज्यादातर चीजें सेम होती हैं बट कुछ चीजें बदल जाती हैं। तो हम तीनों सिचुएशंस को लेके एक साथ चल लेते हैं ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए कि हमको क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, तो मैं तीनों सिचुएशंस को लिख दूंगा, केस 1, केस 2, केस 3, और फिर तीनों में क्या क्या करना है वो भी मैं बता दूंगा। ठीक है, तो केस 1, केस 2, केस 3। केस 1 जब कैपिटल आपको नहीं दिया होता है। पहले में है कि जब आपको फर्म का नया कैपिटल नहीं बताया रहेगा, दूसरे में है जब फर्म का नया कैपिटल आपको बताया रहेगा, और तीसरे में है फर्म का कैपिटल उनके द्वारा लाए गए पैसे जो अमाउंट वो लेकर आएंगे उसके हिसाब से तय होगा। ठीक है, तो ये तीनों सिचुएशंस हैं, इन तीनों सिचुएशन हम देख लेते हैं। स्टेप्स की बात करें तो इसमें आपको पता ही नहीं है कि नए फर्म का कैपिटल कितना है, तो क्या करेंगे? तो सबसे पहले तो आपको नए फर्म का कैपिटल देखना होगा। वो कैसे निकलेगा? इसके लिए सबसे पहले आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लेना होगा। जनरली ऐसा हो सकता है कि आपने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले से निकाल के रखा हुआ है, तो दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये जो स्टेप 1 है वो तीनों में सेम होगा। ठीक है, कि आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तीनों में निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं है। दूसरा स्टेप, कैलकुलेट एडजस्टेड कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर। ठीक है, तो ये काम आपको इसमें भी करना पड़ेगा, यही काम आपको इसमें भी करना पड़ेगा, और ये काम आपको इसमें भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब आप कहिएगा कि रिमेनिंग पार्टनर्स का एडजस्टेड कैपिटल कैसे निकालेंगे, तो उसमें कुछ डिफरेंट नहीं है। जितने भी एडजस्टमेंट है कैपिटल में करने वाले उन सबको आप
एडजस्ट कर दीजिए। जैसे कि हम कैपिटल अकाउंट बना के करते हैं, बैलेंस निकाल लेते हैं, जितने भी अमाउंट जोड़े जाने हैं या घटाए जाने हैं कैपिटल अकाउंट में वो हम कर लेंगे, ताकि हमको एक अमाउंट पता चल जाए जो कि एडजस्टेड कैपिटल होगा रिमेनिंग पार्टनर्स का। वैसे तो कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो रिटायरिंग पार्टनर का भी साथ में ही बनेगा, तो उसका भी अमाउंट हमको पता भी चलेगा। लेकिन यहाँ पे हम रिटायरिंग पार्टनर की बात नहीं कर रहे हैं। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल जो होगा वो रिमेनिंग पार्टनर के बीच में होगा, इसलिए सिर्फ रिमेनिंग पार्टनर की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो रिमेनिंग पार्टनर का एडजस्टेड कैपिटल निकाल लेंगे जितने भी आइटम्स होंगे उसको एडजस्ट करने के बाद। ठीक है, एडजस्ट करने के बाद ये हमारा add adjusted capital of all remaining partner to calculate total capital of new firm। मतलब कि जो भी आपने एडजस्टेड कैपिटल निकाला है स्टेप 2 में रिमेनिंग पार्टनर्स के, उसको आप जोड़ लेंगे। ठीक है, रिटायरिंग पार्टनर की बात नहीं कर रहे हैं, जो भी रिमेनिंग पार्टनर्स का एडजस्टेड कैपिटल निकला है उसको जोड़ लेंगे। जोड़ के क्या निकलेगा हमारा, तो वो निकलेगा हमारा टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। मतलब जो रिटायरमेंट के बाद जो फर्म है उसका टोटल कैपिटल कितना होगा वो हमारा निकल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यही निकालने के लिए अभी तक हम प्रयास कर रहे थे। तो इसमें आपको न्यू कैपिटल दिया नहीं हुआ था तो वो आपका निकल गया यहाँ पे स्टेप 3 में। ठीक है, न्यू कैपिटल हमने निकाल लिया। लेकिन अगर आप इसमें देखेंगे तो न्यू कैपिटल आपका दिया हुआ है, तो स्टेप 3 नॉट रिक्वायर्ड हो जाएगा, इसकी कोई जरूरत आपको नहीं है यहाँ पे। ठीक है, जो केस 2 है, यानी कि जब आपको न्यू कैपिटल ऑफ फर्म दिया होगा तो आपको निकालने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद यहां तक के बाद बाकी सारे स्टेप्स इन दोनों में सेम है। एक बस थर्ड स्टेप बदल जाता है, ऊपर वाला भी दोनों सेम था, इसके बाद वाला भी दोनों सेम हो जाएगा। कैसे वो देख लेते हैं। तो स्टेप 3 हमारा, हमने टोटल कैपिटल निकाल लिया। अब स्टेप 3 के बाद स्टेप 4 आएगा, हम टोटल कैपिटल को मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करना है आपको, तो आपको जो नया कैपिटल आपका स्टेप 3 में निकला है उसको मल्टीप्लाई कर देना है नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से। जो नया लाभ विभाजन अनुपात आपने निकाला था स्टेप 1 में या पहले ही निकाल लिया था, उससे आपको मल्टीप्लाई कर देना है टोटल कैपिटल जो कि आपने स्टेप 3 में निकाला है। तो स्टेप 1 को मल्टीप्लाई कर देना है स्टेप 3 से, तो आपको सभी पार्टनर का अलग अलग नया कैपिटल पता चल जाएगा। ठीक है, अब नया कैपिटल आपको इसमें भी पता चलेगा, तो वही काम आपको यहां भी करना है। तो इसमें जो नया कैपिटल दिया हुआ है आपका, ठीक है, नया कैपिटल जो दिया हुआ है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो कैपिटल क्वेश्चन में दिया होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से, ताकि हमारा सभी पार्टनर जो भी बचे हुए हैं उनका नया कैपिटल निकल जाए। तो दोनों में हमने नया कैपिटल निकाल लिया। अब इसके बाद जो स्टेप आएगा उसमें क्या करना है, तो ये जो एडजस्टेड कैपिटल हमने ऊपर निकाला था स्टेप 2 में, और ये जो हमने स्टेप 4 में न्यू कैपिटल निकाला है ईच पार्टनर का, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ईच रिमेनिंग पार्टनर और न्यू कैपिटल ऑफ ईच रिमेनिंग पार्टनर, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। ठीक है, अब अगर हमारा एडजस्टेड कैपिटल यानी कि पहले वाला कैपिटल ज्यादा है और नया जो कैपिटल निकाला है वो कम है, तो पार्टनर अपना पैसा निकाल के ले जाएगा, क्योंकि पहले उसका पैसा ज्यादा था, रखना उसको कम है, तो वो पैसा निकाल के ले जाएगा। लेकिन अगर पहले उसका कैपिटल कम था और अब भी उसको रखना ज्यादा है, तो वो पैसा लेकर आएगा घर से। ठीक है, तो हमको डिफिसिट या सरप्लस निकाल लेना होगा। ये हमारा स्टेप 5 हो जाएगा। एडजस्टेड कैपिटल माइनस न्यू प्रोपोर्शनेट कैपिटल। ठीक है, तो इससे हमारा नया कैपिटल पता चल जाएगा। इसमें भी वही काम करना है और इसमें भी स्टेप 5 हमारा सेम होगा। स्टेप 5 हमारा सेम होगा। ठीक है, तो ये दोनों स्टेप जो हैं ये आपको पता चल गए। इसमें कुछ चेंजेस हैं इसलिए मैंने अभी इसको रोक के रखा हुआ। इन दोनों को पहले ढंग से समझ लेते हैं। तो पहला स्टेप हमने क्या किया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाला दोनों में, जब कैपिटल दिया हुआ था तो भी और जब नहीं दिया हुआ था तो भी।
दूसरा हमने काम क्या किया, तो हमने एडजस्टेड कैपिटल निकाल लिया। एडजस्टेड कैपिटल कैसे निकालेंगे, तो जो भी जोड़ने घटाने वाली चीजें हैं, जितनी भी एडजस्टमेंट है पार्टनर्स कैपिटल से रिलेटेड, वो सब करने के बाद जो कैपिटल का हमारा अमाउंट आएगा वो हमारा एडजस्टेड कैपिटल होगा। ठीक है, तो ये काम भी हमने दोनों में किया। ठीक, तीसरा जो स्टेप है हमारा वो है कि हमको एडजस्टेड कैपिटल को टोटल कर लिया हमने, जो भी रिमेनिंग पार्टनर के एडजस्टेड कैपिटल निकल के आए उसको हमने जोड़ लिया और हमने फॉर्म का टोटल कैपिटल निकाल लिया। ये किसमें किया, इसमें केस 1 में, जब टोटल कैपिटल नहीं दिया हुआ है। लेकिन जब टोटल कैपिटल दिया हुआ है तो वो करने की जरूरत है ही नहीं, है कि नहीं। जब टोटल कैपिटल दिया हुआ है तो हम टोटल कैपिटल क्यों निकालेंगे, तो इसीलिए यहां पे मैंने नॉट रिक्वायर्ड लिख दिया। ठीक है, उसके बाद स्टेप 4 में हमने क्या किया, तो जो हमने टोटल कैपिटल निकाला उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से, तो हमारा प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकल गया। प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकलने के बाद हमने एडजस्टेड कैपिटल और प्रोपोर्शनेट कैपिटल का अंतर निकाल लिया, जिससे हमको सरप्लस और डेफिसिट निकल गया। अब इसमें क्या है कि अगर यहाँ पर एडजस्टेड कैपिटल माइनस न्यू प्रोपोर्शनेट कैपिटल जो हमने किया है, इसमें अगर आंसर पॉजिटिव आता है तो पैसा निकाल के पार्टनर उतना ले जाएगा, और अगर आंसर निगेटिव आता है तो उतना पैसा लेकर पार्टनर आएगा। अब दूसरे केस में है कि हमने टोटल कैपिटल दिया हुआ था तो हमको निकालने की जरूरत नहीं थी, तो हमने उसी टोटल कैपिटल को जो न्यू कैपिटल क्वेश्चन में दिया होगा, कैपिटल गिवन इन क्वेश्चन को हमने पीएसआर से मल्टीप्लाई कर लेना है। पीएसआर से मल्टीप्लाई यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको न्यू कैपिटल पता चल जाएगा रिमेनिंग पार्टनर, जितने भी रिमेनिंग पार्टनर होंगे सभी के। ठीक है, और इसको हम एडजस्टेड कैपिटल से घटा लेंगे। ठीक है, जो हमारा प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकला है उसको हम एडजस्टेड कैपिटल से घटा लेंगे। तो घटाने के बाद हमको ये देखना है कि सरप्लस है या डेफिसिट। सरप्लस होगा यानी कि पॉजिटिव में आंसर आएगा तो पैसा ले जाएगा, अगर नेगेटिव में आंसर आएगा तो पैसा लेकर आएगा। ठीक है, तो ये दोनों हो गए। अब तीसरा जो सिचुएशन है आपका, ये है केस 3, जिसमें कि जो रिमेनिंग पार्टनर है वो पैसा लेकर आते हैं। पैसा किस लिए लेकर आते हैं, ताकि वो जो रिटायरिंग पार्टनर हैं उनको पैसा चुका सके और जो उनका कैपिटल हो वो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के प्रोपोर्शनेट हो जाए, इसलिए लेके आते हैं। तो अब यहां पे हमारा केस 3 में स्टेप्स इंक्रीज हो जाएंगे। क्या इंक्रीज हो जाएंगे, तो स्टेप 3 में हमने एडजस्टेड कैपिटल यहां पे निकाल लिया, तो जो रिटायरिंग पार्टनर का अमाउंट है वो देख लेंगे हम। कैलकुलेट अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर, यानी कि रिटायरिंग पार्टनर को कितना पैसा देना है वो हमको निकाल लेना है। तो वो एक्चुअली स्टेप 2 में ही पता चल जाएगा, लेकिन हमने अलग से लिख दिया है ताकि आप उस अमाउंट को फोकस में रखें। ठीक है, स्टेप 4, कैलकुलेट अमाउंट टू बी ब्रॉट बाय रिमेनिंग पार्टनर। मतलब क्या हुआ कि जो अमाउंट लाना है रिमेनिंग पार्टनर्स जो है उनको कितना पैसा लेकर आना है ये डिसाइड कर लेंगे। अब क्या प्रॉब्लम हो सकती है इसको निकालने में, तो आपको एक तो पता है कि रिटायरिंग पार्टनर को कितना पैसा देना है, दूसरा हमारे पास जितना कैश या बैंक अवेलेबल होगा वो भी देखना पड़ेगा उसमें हमको। कभी कभी क्वेश्चन में ये भी आपको अलग से कहेगा इतना कैश हमको बिजनेस में रखना है। तो मान लीजिए आपको 80,000 किसी पार्टनर को देना है, 80,000 रुपया, और आपके पास 5,000 कैश पड़ा हुआ है, तो एक्चुअल में लाना कितना होगा पैसा, 75,000, क्योंकि 80,000 देना है, 5,000 मेरे पास पहले से कैश पड़ा हुआ है, तो 75,000 लाना है। ठीक, लेकिन उसके साथ ही आपको कह देगा कि 15,000 हम चाहते हैं कि कैश बिजनेस में रहे, तो 80,000 उसको देना है और 15,000 हम बिजनेस में कैश रखना चाहते हैं, तो 80 और 15 इतना कैश जरूरी है हमको, 80 और 15 95,000 जरूरी है कैश, जिसमें से है मेरे पास कितना 5,000, तो लेके कितना आना होगा 90,000। तो ये देखना पड़ता है हमको। ठीक है, इसके लिए आपको फॉर्मूला अगर आप यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो ये पर्सनल अंडरस्टैंडिंग भी बना सकते हैं कि हाँ ये आपको सिचुएशन के हिसाब से पता चल जाए। फिर भी मैं लिख देता हूं। तो
अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर प्लस कैश टू बी मेंटेन्ड माइनस अवेलेबल कैश। तो जितना कैश मेंटेन रखना है उसको जोड़ देना है, अमाउंट जितना रिटायरिंग पार्टनर को पे करना है उसमें से माइनस क्या कर देना है, अवेलेबल कैश। ठीक है, तो इसके बाद हमको पता चल जाएगा कि कितना पैसा लेकर आना है। ठीक है, अब जब ये निकल गया तो स्टेप 5 हमारा हो जाएगा टोटल कैपिटल निकाल लेंगे हम फॉर्म का। क्या निकालेंगे, टोटल कैपिटल ऑफ फॉर्म। एडजस्टेड कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर प्लस अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी ब्रॉट। मतलब कि जितना पैसा एडजस्टेड कैपिटल है उनका रिमेनिंग पार्टनर्स का सभी का जोड़ने के बाद, और उसमें हमने क्या जोड़ लिया, तो जितना पैसा उनको लेकर आना है। अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, तो एक सिंपल सी बात है कि जितना कैपिटल उनका पहले से एडजस्टेड आ रहा है, ठीक है, और जितना पैसा वो कैश में लेकर आएंगे वो भी तो उनके कैपिटल में ही जुड़ेगा, है ना। तो अगर हम अभी वाले एडजस्टेड कैपिटल के आधार पे हम न्यू कैपिटल प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकाल दें तो क्या होगा, पैसा लाने के बाद फिर से उनका मामला चेंज हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि पैसा जो वो लेकर आएंगे उस लेने के बाद टोटल कैपिटल जितना होगा हम उसको रेशियो में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो एडजस्टेड कैपिटल तो उनका हमने ले लिया और पैसा भी वो ही लेके आएंगे, तो उनका कैपिटल ऑब्वियसली बढ़ेगा, तो जितने से बढ़ेगा उसको हमने पहले ही जोड़ लिया कैपिटल में और हमने टोटल कैपिटल निकाल दिया। तो ये जो हमारा टोटल कैपिटल निकला, कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, जिसमें हमने एडजस्टेड कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर प्लस अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी ब्रॉट, मतलब जितना पैसा उसको लेकर आना है सभी पार्टनर्स को और जितना उनका पहले से एडजस्टेड कैपिटल था, इन सबको मिला के हमने टोटल कैपिटल निकाल दिया। टोटल कैपिटल जैसे ही निकलेगा तो उसके बाद के जो स्टेप्स हैं एकदम सेम स्टेप हो जाएगा ये, और फिर ये, तो 2 स्टेप और हो जाएंगे, वो मैं लिख देता हूं ऊपर। तो अब इसके बाद हम एक जर्नल एंट्री पास करते हैं। जर्नल एंट्री क्या होगा, तो अगर कैश लेके आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, और कैश अगर लेके जाएगा तो पार्टनर्स कैपिटल टू कैश। उसी तरह से हो सकता है आपको ये कह दे कि हमको कैश के माध्यम से एडजस्ट नहीं करना है, एक्सेस और जो सरप्लस और डिफिसिट है वो कैश के माध्यम से एडजस्ट नहीं करता है, करंट अकाउंट के माध्यम से एडजस्ट करना है। ठीक है, तो उस सिचुएशन में भी देख लेना है कि अगर डिफिसिट है, पैसा लेकर आना है, ठीक है, तो पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अगर पैसा लेकर जाना है यानी कि सरप्लस है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, तो ये हम जर्नल एंट्री कर लेंगे। इसके बाद अगर सरप्लस होगा तो पार्टनर्स कैपिटल टू कैश, अगर करंट अकाउंट के माध्यम से कहेगा तो पार्टनर्स करंट अकाउंट, और अगर डिफिसिट होगा तो कैश लेकर आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, लेकिन अगर करंट अकाउंट के माध्यम से कहेगा तो पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये है आपका एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का पूरा कॉन्सेप्ट। अगर इस कॉन्सेप्ट में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम ग्रुप पे। ठीक है, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, पेज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको आगे जितने भी वीडियो अपलोड होंगे उनके नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद।